नमस्कार। मैं सबसे पहले शाहरुख खान साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस बारे में सोचा कि छोटे हाइट के लोगों के ऊपर फ़िल्म बनाया जाए और उन्होंने ऐसी कोशिश की। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा उनसे शिकायत भी है। जैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, ऐसी फ़िल्म बनाने के बारे में सोचा, उनको हमारे जैसे लोगों का ऑडिशन लेना चाहिए था। छोटे हाइट के लोगों का ऑडिशन लेते और फिर वो उसमें से चुनते। अगर उनको हमारे जैसे छोटे हाइट के लोगों में से कोई अच्छा एक्टर नहीं मिलता, तब वो खुद उस तरह का रोल करते तो हमें खुशी होती। दुख इस बात का है कि शाहरुख साहब को क्या गरज पड़ी थी। वो खुद ही बाजीगर, बादशाह और फौजी और न जाने कितनी फ़िल्में उन्होंने की है और बहुत सारा नाम है उनका। एक उनकी पहचान, बहुत बड़ी पहचान है पूरे भारत के तरफ से, और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो उन्हें अगर वो मेरे जैसे लोग में से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे लेकर, मेरे जैसे किसी और को लेकर भी अगर ये फ़िल्म शुरू करते, भले ही वो सपोर्टिंग में होते, सपोर्टिंग में बड़ा रोल कर लेते, मेजर कैरेक्टर कुछ कर लेते या कुछ, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मुझे ही नहीं, हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं उनको और ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए एक नया दौर शुरू होता है, एक नई दुकान शुरू हो जाती। बहुत से लोग हमारे बारे में सोचने लगते कि जैसे मैं जब आया था इंडस्ट्री में आज से 20-22 साल पहले, तो जहाँ भी मैं स्ट्रगल करने जाता था तो लोग मुझे ऑफ़र करते थे क्या कि गाने में, आइटम सॉन्ग में आप आकर थोड़ा नाच लेना, या फिर फाइट में उठाकर फेंक देंगे और पंखे में लटक जाएंगे। तो मैंने आप सबको, अपनी इंडस्ट्री वालों को कन्विंस किया, राइटरों को, डायरेक्टर को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, हीरोज़ को कन्विंस किया कि नहीं, आप मुझे अच्छा रोल दीजिए। मैं भी शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, महमूद साहब, इतनी बड़ी हस्ती महमूद साहब एक कॉमेडियन थे और कॉमेडियन में हीरो से ज़्यादा पावर रखते थे वो। साथ ही जॉनी लीवर साहब। तो इन लोगों ने साबित किया है कि हाँ, कलाकार कोई भी हो सकता है। एक कलाकार छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, तगड़ा, कुछ भी, कलाकार कलाकार होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि शाहरुख खान साहब को एक बार अगर हमारे बारे में सोचते या हमारे जैसे को लेकर शुरू करते, तो लोग इस बारे में सोचते, दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हमारे बारे में सोचते और हमारी भी दुकान चल पड़ती। उनकी तो ऑलरेडी दुकान, उनकी तो दुकान क्या, उनकी तो पूरी मज़ार है पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे खेद है उनकी इस सोच पर, मुझे दुख हुआ है। तो ये कहना चाहूँगा गोस्वामी जी, जैसे आपने कहा कि आपको जब शुरुआत में ऑफ़र किया था तो रोल तो ऐसे रोल थे कि आपको डांस करना है कहीं पे या फेंकना, तो पहली बार किसने आपको पहला मौका दिया था? कौन आपकी बात से सहमत हुआ था कि हाँ, कि आप भी एक मेजर रोल कर सकते हैं? क्योंकि आपने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, फिल्म्स भी की हैं। जी, मैं शक्तिमान जब कर रहा था तो मुकेश खन्ना जी से रिक्वेस्ट किया कि सर, मैं शक्तिमान में आता हूँ और रोज़ मेरा नाम खली बली हा 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 हंसता हूँ और चला जाता हूँ। उसके डायरेक्टर थे दिनकर जानी साहब, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी अच्छा रोल दीजिए। शक्तिमान छोटा भी तो हो सकता है, शक्तिमान का एक दूसरा रूप जो छोटा हो गया हो, या शक्तिमान को कोई और भी हेल्प करता है, ये भी आप मुझे बना सकते हैं। तो वो लोग हंसे, मुस्कुराए और उन्हें मेरी बात अच्छी लगी और बोले कि ठीक है, तो तुम डायलॉग बोल सकते हो क्या, तुम एक्टिंग कर सकते हो क्या? मैंने उनको बोल कर दिखाया। ब्रिजमोहन पांडे जी उसके राइटर थे। मुकेश खन्ना जी ने ब्रिजमोहन जी को मेरे सामने बुलाया और बोला कि इसके लिए रोल लिखो और ये डायलॉग, इनके लिए डायलॉग भी लिखो। और जब मेरे लिए डायलॉग लिख कर आने लगा तो मैंने शक्तिमान किया और शक्तिमान बहुत अच्छा चला। फिर मुकेश खन्ना जी ने एक सीरियल बनाया आर्यमान में, उन्होंने मुझे जन्म लेता हुआ बच्चे का रोल दिया था, जो मैं किया। और एकदम ब्लैक होता है और बच्चा जैसे जन्म लेता है
धरती पर आया और थोड़ी देर बाद अपनी माँ का ही हत्या कर देता है। और वो रोल बाद में दूसरे एक बहुत बड़े कोई एक्टर ने किया था जब वो बड़ा हो जाता है। तो उतना पावरफुल कैरेक्टर मुकेश खन्ना जी ने मुझे दिया। फिर आर्यमान का जन्म होता है दूसरे जगह पर, और आर्यमान बड़े होते हैं। फिर आर्यमान का एक गुरु होता है, 10,000 साल का बुढ़ा होता है। तो जो 10,000 साल का बुढ़ा होता है वो रोल मैंने किया। मतलब मुकेश खन्ना जी को, दिनकर जानी साहब को, उनको मुझ में इतना विश्वास था कि 10,000 साल का बुज़ुर्ग का रोल मुझे दिया गया, जो मैं उनका गुरु होता हूँ आर्यमान का। तो इस तरह से मैं लोगों को मिला। और अनीश देव जी हैं जिन्होंने, अनीश देव जी ने भूत अंकल फिल्म बनाई, पहले उसके पहले उन्होंने जूनियर जी बनाई थी। तो जूनियर जी में भी एक छोटा सा रोल था। फिर उनको मैंने कन्विंस किया, बताया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, आप मुझे अच्छा रोल दीजिए। तो उन्होंने जूनियर जी में तो प्रमोद महतो साहब जो खलनायक के विलेन थे, पहले वो विलेन थे। मुझे प्रमोद महतो अपने जादू तंत्र मंत्र से एक जन्म देते हैं। मेरा नाम उसमें बोना पार्ट होता है। और कुछ दिन हम दोनों साथ में विलेन रहते हैं। फिर किसी वजह से बजट या कुछ भी वजह से प्रोडक्शन से था, एक स्टोरी ऐसी आई कि मैं उन प्रमोद महतो साहब को मार डालता हूँ और मैं विलेन बन जाता हूँ। तो वहाँ से जूनियर जी का मेन विलेन मैं बन गया था। फिर चाचा चौधरी, शाका लका बूम बूम, सोनपरी, इधर का माल उधर धमाल, तमाम बहुत सारे सीरियल्स में मुझे अच्छे अच्छे रोल मिलने लगे। तो मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ कि मेरे जितने राइटर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं उन लोगों ने इस बारे में सोचा। तो मुझे इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर वो चाहते तो नहीं भी सोच सकते थे, वो चाहते तो मुझे नकार भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ शाहरुख साहब से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की थी। और अगर वो हमारे जैसे को लेकर फिल्म बनाते तो वो हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए देवता बन जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं कमल हासन साहब का धन्यवाद करता हूँ। कमल हासन साहब ने एक बनाई थी फिल्म अप्पू राजा। अप्पू राजा में मैं स्पेशली कमल हासन साहब का धन्यवाद इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि अप्पू राजा में उन्होंने ज़रूर पैर बांध कर और बहुत मेहनत करके उन्होंने एक छोटे हाइट के एक्टर का रोल किया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे हमारे जैसे छोटे हाइट के लोगों को उस पिक्चर में कास्ट किया था। और कमल हासन साहब ने कास्ट करने के साथ साथ हमारे जैसे लोग का एक मैनरिज्म होता है, उसकी एक अपनी चाल होती है। हम जब चलते हैं तो हमारा एक चाल होता है। हालांकि मैंने बहुत मेहनत करके, एक्सरसाइज करके और कुछ अपने आप में बहुत चेंज किया है। सामान्य आप लोगों के जैसे सामान्य रूप से चलना, सामान्य तरह से जीना, डांस करना, सब चीज़ मैंने वैसा कोशिश किया है। लेकिन मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी अपनी एक चाल होती है। वो जब चलते हैं तो उनकी एक अपनी अदा होती है। वो जब हाथ किसी से मिलाते हैं तो किस तरह हाथ मिलाते हैं और किस तरह, ये सब कमल हासन साहब ने इस मैनरिज्म को ज़िंदा रखा था उस फिल्म में। मैंने टीज़र देखा इनका, शाहरुख साहब का। इस टीज़र में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जिसमें कि शाहरुख दिखे जो बादशाह, बाजीगर, फौजी और न जाने बहुत सारी, मतलब इतने बड़े कलाकार, और वो एक ड्वार्फ, ये कैसे? उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं किया। इसमें मेहनत किया है सीजी ने, कंप्यूटरग्राफी में ऐसा लग रहा है, जो टीजर में देखा हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि टोटल का टोटल कंप्यूटरग्राफी सीजी में किया गया है, उनको छोटा बनाया गया है। और एक किसी छोटे हाइट वाले को लेकर और यहाँ से निकाल के वैसा कुछ किया गया होगा। खैर, तो मेरी बस उनसे यही दरख्वास्त थी कि उनको एक बार हमारे बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। उनसे उम्मीद भी थी मुझे। आपको शिकायत है उनसे इस बात को लेकर कि मतलब फिल्म तो बनाया है लेकिन आपको या किसी ऐसे जो आपके कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं उनको ऑडिशन लेना चाहिए था? आपकी मुलाकात हुई है पर्सनल लेवल पे? कभी आपकी तारीफ की है, आपके अभिनय की किसी फंक्शन में या कहीं तो मुलाकात हुई होगी? हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। एक फिल्म में हम
काम किए भी थे, लेकिन उनका रोल अलग था और मेरा रोल अलग था। दुश्मन दुनिया का फिल्म थी, महमूद भाईजान की फ़िल्म थी और उसमें सलमान साहब भी थे, शाहरुख साहब भी थे और भी बहुत सारे जानी मानी हस्तियाँ, बड़े बड़े कलाकार थे उसमें। मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं उनकी बहुत सारी फ़िल्में देखता रहता हूँ, अभी रईस देखा था सब, और मैं उनका फॉलोअर भी हूँ। पर बस दुख इस बात की है कि उन्होंने बड़ा स्वार्थीपन दिखा दिया। अच्छा, आम जिंदगी में किस तरह की चुनौती आपको देखनी पड़ती है? वो तो फिल्म की बात हुई, कलाकार बनने में आपको चुनौती हुआ ही, आम जिंदगी में क्या है? और आप लोग का कोई एसोसिएशन है, कोई सपोर्ट करता है आप लोग को? कोई सामाजिक समाज सेवक कोई है जो आप लोग के खिलाफ है, मतलब आप लोग के साथ है? साथ है। हमारा कोई वैसे तो कोई एसोसिएशन इस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कभी कभी मिलते हैं और कभी भी ग्रुप में किसी के लिए भी काम आता है तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ और उन लोगों को मैं प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। वैसा कोई एसोसिएशन नहीं है और ना ही कोई ऐसी कोई संस्था है जो हमारे जैसे लोगों का हेल्प करे। इन दिनों एक सुना है कि कुछ मेरे जैसे छोटे लोगों ने 8-10 लोगों ने कुछ एक एसोसिएशन बनाया है और कुछ लोगों से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ये हेल्प लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं। ये कोई वैसा हेल्प नहीं है 10 किलो चावल दे दिया और 5 किलो सर्फ और तेल दे दिया। हेल्प करना हो तो उनका उन्हें घर दिला दो, हेल्प करनी है उनके लिए ऐसा एफडी कर दो कि जब वो बीमार पड़े तो उनका उसके ब्याज से उसका घर चले, उसकी इलाज हो सके उसका। अगर हेल्प करना हो तो ये एक ऐसी हेल्प करें आप, कोई भी संस्था वाले 10 किलो 20 किलो चावल दे करके थैंक यू, ठीक है आप हेल्प कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू, लेकिन थोड़ी अच्छी हेल्प करें। फिर गृहस्थ जीवन में शादी भी, बच्चे भी, वो बताइए वो कितना बड़ा चुनौती था शादी होना, और क्या कहना चाहेंगे उसके बाद कितनी ज़िंदगी बदली आपकी? अभी शाहरुख साहब के बारे में सिर्फ बात करते हैं। शाहरुख साहब के बारे में इस तरह क्या शिकायत है आपको इस बात को लेकर कि वो जो फिल्म बनाए हैं वो तो आपकी कम्युनिटी पे ही है, तो सिर्फ आपको ये शिकायत है कि आप जैसे लोगों को या आपको ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया? हाँ, हमें मतलब हमारे जैसे में से किसी को लेना चाहिए था और ये रोल उनसे कराना चाहिए था। अच्छा। हाँ, और दूसरी और कोई शिकायत नहीं है मुझे। तो आगे चल के क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिला, आपने भी बहुत काम किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर बनते हैं तो अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उसको लेकर फिल्म बनाने की इच्छा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनता हूँ और उस तरह का सब्जेक्ट मुझे मिलता है और अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जैसे ही नहीं, जैसे जो भी देखिए फिल्म क्या है, समाज का आईना है। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरटेनमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिल्म समाज का आईना है। फिल्म से इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें शिक्षा भी मिलती है। हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घट जाती है जो बहुत जगह ये बात मैसेज पहुंचता नहीं, लेकिन फिल्म के ज़रिए लोग जान पाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अभी तो मीडिया भी बहुत पावरफुल हो गई है, मीडिया से लोगों को सब कुछ मालूम पड़ रहा है, लेकिन पहले एक फ़िल्म ही जरिया था जो लोगों को सब पता चलता था कि समाज में और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो ये भी एक घटना है, ईश्वरीय देन है। हम लोग जो छोटे हैं, ये भी हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान है और हम इसको वरदान की तरह लेते हैं। ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं छोटा हो गया हूँ, इसमें मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती मुझ में। मैं भी आम जीवन ही जीता हूँ, सब कुछ वैसे ही जीता हूँ जैसे आप सब जीते हैं। तो अभिनय क्षेत्र में आपसे पहले भी ऐसे लोग होंगे इंडस्ट्री में जो कद के छोटे होंगे लेकिन फिर भी नाम कमाया होगा, तो आप किससे प्रभावित हुए थे कि हाँ इस इंसान से आप प्रभावित हुए थे अभिनय में आने के लिए? देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में आया तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे शॉर्ट हाइट के किसी लोगों से प्रभावित होकर नहीं आया था। अच्छा। मेरे अंदर एक हीरो है, मैं हीरो बनने आया था। अच्छा। और मैं ये सोच कर आया था कि मैं हीरो बनूंगा। मैं मतलब महमूद साहब, जॉनी लीवर साहब और जो दूसरे जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं उन दिनों, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान ऑफ कोर्स, अक्षय कुमार और ये सब हीरो थे, स्टार थे उन दिनों के, राजेश खन्ना साहब।
तो मेरे अंदर ये था कि मैं भी हीरो बनूंगा और मुझ पर भी कोई ना कोई कहानी लिखेगा, और आने वाले समय में मैं भी रोमांटिक गाना गाऊंगा हीरोइन के साथ। और ये तो बाद में पता चला कि हाँ नहीं, मैं शॉर्ट हाइट हूँ तो मैं कॉमेडी ही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी हीरो बनाया है। कॉन्टिलो फिल्म्स है, जो कॉन्टिलो का मैंने कोई है किया, विकराल घबराल किया, सिर्फ कॉन्टिलो का। शुश कोई है, विकराल घबराल, मजूबा का अजूबा, जोरान, जय हनुमान, अशोका। इन दिनों मैं करता हूँ बिग मैजिक पर सीरियल चल रहा है, बिग मैजिक पर रुद्र के रक्षक चल रहा है। तो मैंने सिर्फ कॉन्टिलो फिल्म्स का जो आदित्य नारायण सिंह, अभिमन्यु सिंह उसके मालिक हैं, सिर्फ उनका मैंने लगभग 9-10 शो किया है। और जब भी वो मुझे लेते हैं तो मुझे मेन लीड में लेते हैं, मतलब मेन लीड। जैसे विकराल घबराल में टाइटल रोल था घबराल, शुश कोई है मैं गबरू, मजूबा का अजूबा में मेन लीड में मैं था, जोरान में मैं मेन लीड में था। तो इस तरह से कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं, मतलब हमारे बारे में, हमारे जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, और ऐसा ऑफ़र मिलता है। सुनील अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने चंद्रकांता युग बनाया, और उन्होंने जब बेताल 25 बनाई तो उन्होंने मुझे एक एलियन का कैरेक्टर दिया जो उड़न तस्तड़ी में आता है, तीसरी दुनिया से एक कैरेक्टर आता है। और मेरा कैरेक्टर इतना हिट हुआ, पॉली नाम था मेरा उस सीरियल के अंदर, इतना मेरा कैरेक्टर हिट हुआ कि जब सुनील जी का एक बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम पॉली रख दिया। तो हैं कुछ लोग इस तरह का रिस्क लेते हैं। इसको रिस्क नहीं बोला जाएगा, ये भी एक खोज है, ये भी एक आपकी महानता को दिखाता है कि आप हमारी कमी को नहीं देखा, आपने हमारे अच्छाइयों को देखा और मुझे हीरो बनाया। तो थैंक यू सुनील अग्निहोत्री जी, कॉन्टिलो फिल्म्स, आदित्य नारायण सिंह, अभिमन्यु सिंह एंड ऑल, शिवा मिश्रा जी हैं जिन्होंने मुझे, अभी वो CID करते हैं शिवा मिश्रा जी, और उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी जोरान, सॉरी जंजीर द चेन, यूसुफ भट्ट की फिल्म थी। और उसमें मैं प्रतिभा सिन्हा जी और सम्राट मुखर्जी, मानिक बेदी, साक्षी शिवानंद हीरोइन होते हैं। उसमें मैं वन ऑफ द विलेन था। मैं जाके प्रतिभा सिन्हा जी को रेप करने जाता हूँ, मतलब ट्राई टू रेप होता है, और वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। और ऑफ कोर्स CID के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमारे BP सिंह जी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू BP सिंह जी, उन्होंने मुझे CID में इतना बढ़िया कास्ट किया। उनका सीरियल मैंने गुटरगू किया, और गुटरगू लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो किसी ने मुझे भी समझा है, तो मेरे जैसे को भी समझते हैं, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। लेकिन दुख शाहरुख साहब से। थैंक्स जी। कैसे हो भाई राजेश।